चलिए आपको ले चलते हैं अयोध्या, जहां पर हमारे सहयोगी प्रियव्रत दीक्षित मौजूद हैं और उनके साथ में मौजूद हैं प्रसिद्ध इतिहासकार अवध ओझा जी। तो अवध ओझा जी से जानेंगे अयोध्या की कहानियां। नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। ग्राउंड जीरो से आप हमको देख रहे हैं। हम अयोध्या में इस वक्त मौजूद हैं। राम की पैड़ी से ये सीधी कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं और अयोध्या सज धज कर तैयार है और प्रभु राम का इंतजार किया जा रहा है। 22 जनवरी को प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और उसको लेकर तमाम तैयारियां जो है उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है और प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। और आपको बता दें कि आज मंदिर में मूर्ति विराजमान की गई है और उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर अयोध्या वासी जो है उनमें साफ तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे पीछे राम की पैड़ी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से कल कल करती हुई सरयू की धारा इस बात की गवाह बन रही है कि प्रभु राम जल्द से जल्द यहाँ पर अपने मंदिर में विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया जाएगा। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, महान शिक्षाविद अवध ओझा जी। फिलहाल तो ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन हमारा कर्तव्य हो जाता है इनकी पहचान बताना। अवध ओझा जी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी सीमाब हमारे साथ मौजूद हैं, संदीप खैर हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त हम राम की पैड़ी पर मौजूद हैं। अवध ओझा जी, जिस तरीके से देखा जाए तो अब एक लंबा संघर्ष रहा, 500 सालों का ये संघर्ष, और उसके बाद यहाँ पर मंदिर निर्माण किया गया। अब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। कैसे देखते हैं आप? उत्थान को देखता हूँ मैं, वो इसलिए मैं भारत के पुनरुत्थान को देखता हूँ क्योंकि राम एक बहुत, भगवान तो है ही है, वो महानायक है और भारतीय संस्कृति के महानायक है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि जीवन का जो सबसे बड़ा सूत्र है श्री राम से प्रभु राम बनने का, उसके प्रणेता हैं श्री राम। तो भारत में जो भी व्यक्ति पैदा हुआ, जन्म हुआ, वो बड़ा भाग्यशाली है क्योंकि श्री राम उसके महानायक हैं और वो उसको दिशा दे रहे हैं। लेकिन ये जो मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है इस युग में, तो अयोध्या सिर्फ भारत की नहीं, विश्व की निर्माण स्थली बनने जा रही है। सर एक सवाल आपने कहा कि भगवान राम जो है वो खुद के कारण भगवान बने, लेकिन एक जगह हमने आपका स्टेटमेंट सुना था कि भगवान राम सिर्फ अयोध्या के राजा बनकर रह जाते अगर माता कैकेयी उनको वनवास के लिए न भेजती। तो ये किस तरह से इसको आपने डिफाइन किया है? दर्शक देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं। आज के युग में 90% युवा मोटिवेशन पे डिपेंड हो रहा है। 90%। उसकी वजह है 5 से लेके 15 तक बाल्यावस्था में कोई चुनौती नहीं, लेकिन जैसे ही युवा अवस्था शुरू हुई 15 प्लस, परिवार का दबाव, समाज का दबाव, शिक्षा का दबाव, नौकरी का दबाव, विवाह का दबाव, तो चुनौती शुरू हो जाती है। अब जहां चुनौती यानी युद्ध, हमारे देश में आज क्या हो रहा है कि लोग युद्ध से बचने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, युद्ध जीतने की कला लिखी हुई है श्री रामचरितमानस में। कैसे? जब युद्ध शुरू होने जा रहा था, लंका कांड अगर आप पढ़ें तो जब युद्ध शुरू होने जा रहा है तो भगवान राम पैदल हैं, बिना खड़ाऊ के हैं, बिना अच्छे वस्त्र के हैं। तो विभीषण राम से कह रहे हैं कि रावण रथी विरथ रघुनाथा, देख विभीषण भयो अधीरा। मतलब भगवान आपके पास तो रथ भी नहीं है, और मैं अब फिर आगे कह रहे हैं कि आदि अधिक प्रेम भय मन अधीरा। मुझे आपसे इतना प्रेम है कि मेरा मन अधीर हो चुका है, आप कैसे जीतेंगे? फिर आगे विभीषण फिर कह रहे हैं नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, कि नाथ न आपके पास रथ है, न आपके तन पे बढ़िया कपड़ा है, केहू विद जीतब वीर बलवाना। कि मतलब बिना रथ के, बिना अच्छे कपड़े के आप इस वीर रावण को कैसे जीतेंगे? तो भगवान राम जवाब दे रहे हैं कि विभीषण जी, जिस दुनिया को जीतने के लिए जिस रथ की आवश्यकता होती है वो एक अलग तरह का रथ है। तो विभीषण जी ने कहा महाराज कौन तरह का? तो बोले सौरज धीरज ते ही रथ चाका। अमृतवाणी है ये, ऐसे मैंने थोड़ी कहा कि अयोध्या पूरी दुनिया की निर्माण स्थली बनने जा रहा है। सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। आज के युवा के पास क्या है? धीरज ही तो नहीं है, धैर्य ही तो नहीं है। धैर्य, महाभारत का जो पात्र है संजय, वो धैर्य का सूचक है। मन की सबसे बड़ी शक्ति है धैर्य।
अगर मन के पास धैर्य नहीं है, एंजाइटी का शिकार हो जाएगा। सौरज, शौर्य, धीरज, धैर्य। सौरज धीरज जहि रथ तेहि रथ चाका, और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। धृष्टद्युम्न नायक है भीम की सेना का, पांडवों की सेना का। धृष्टद्युम्न का मतलब क्या है? अचल मन, दृढ़ मन। फिर आगे वही उसी दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि बल विवेक दम परहित घोरे। उस रथ के 4 घोड़े हैं, एक बल है, एक विवेक है। विवेक कितनी बड़ी चीज है। आज इस देश में लोग इस देश को अगर महाशक्ति बनाना है तो 2 काम खत्म करना पड़ेगा। एक तो परसेंटेज व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा। परसेंटेज व्यवस्था ने विवेक के विकास को मार डाला है। वो 3 इडियट पिक्चर देखी? अब उसमें जब तीनों एग्जाम देते हैं तो टाइम खत्म हो जाता है, तो टीचर कहता है अब मैं तुम्हारी कॉपी नहीं जमा करूंगा। कितनी बढ़िया सीन है वो। तो आमिर खान कहता है कि आपको पता है सर हम कौन है? कहता तुम प्रधानमंत्री का बेटा होगा तब भी नहीं जमा करेंगे। तो कहता सर आपको हमारा नाम रोल नंबर पता है? कहता नहीं पता है। सारा पेपर मिक्स कर देता है। वो विवेक है। बल विवेक दम परहित तोरे, समता रमता रजु है जोरे। मतलब इतना बड़ा जो सूत्र दिया हुआ रामचरितमानस में श्री राम जी के नाम पर, आपको क्या डेवलप करना है? आपको रथ थोड़ी देखना है। आज का लड़का कह रहा है साहब हमारे पास इस सुविधा नहीं, वो सुविधा नहीं। नरेंद्र मोदी जी के पास कौन सी सुविधा थी? आप हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर बहुत मानता हूं, बहुत। मैं आज अयोध्या सिर्फ इसलिए आया, एक तो प्रभु राम के लिए आया। मतलब दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रभु राम का नाम न लेता हो। हमारे गुरु महाराज अलगानंद महाराज कहते हैं जो हृदय से उपासना करता है वो हिंदू है। अलगानंद महाराज जी का प्रसिद्ध वचन है कि जो हृदय से उपासना कर रहा है वो हिंदू है। और कौन है जो हृदय से उपासना नहीं कर रहा है? तो ये जो व्यक्ति का विकास है निम्नतम से उच्चतम की तरफ, इंद्रियों से चैतन्य की तरफ, जो व्यक्ति को इंसान से परमात्मा बनाने की क्षमता रखता है, वो श्री रामचरितमानस में है। और प्रभु राम उसके महानायक है। कैकेयी जी के बारे में नहीं। कैकेयी जी अगर नहीं होती, जैसे हमारे माता पिता, कैकेयी जी का संदर्भ बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा, उसकी भी चर्चा बहुत जरूरी है। भगवान राम अगर भगवान है तो कैकेयी जी की वजह से। हमारे घरों में हमारे माता पिता हमारी चिंता करते हैं। हर बच्चे का दुश्मन 5 साल से 20 साल तक उसके माता पिता होते हैं। क्यों? क्योंकि अनुभव रूपी आंखें उनके पास होती हैं। जो भी आपको इस्तेमाल कर रहा है, गलत राह पे ले जा रहा है, आपके पिता और माता उसको देखकर पहचान जाते हैं। तो जब वो आपको रोकते हैं आपको बहुत बुरा लगता है। जो भी चीजें कड़वी हैं वो सब फायदेमंद हैं, चाहे वो करेला हो, चाहे नीम हो, चाहे गुरुजी हो, चाहे माँ बाप हो, ये सब फायदेमंद है। और मेरी माता जी माता कैकेयी का दूसरा रूप है। 2001 में श्रीमती संतोष ओझा एडवोकेट हैं, जब मेरा अटेम्प्ट आईएएस में खत्म हुआ तो उन्होंने कहा कि अब राम की तरह तुम भी घर से निकल जाओ। और अगर वो घर से नहीं निकालती तो जिस जगह पे आज मैं बैठा हूं वहां कभी नहीं होता। तो माता कैकेयी का हर व्यक्ति के जीवन में होना बहुत जरूरी है, जो आपको त्याग और तपस्या के लिए मजबूर करे और श्री से प्रभु बना दे। और हमें लगता है कि हम लोगों का सौभाग्य आज आप भारत समाचार के मंच पर मौजूद हैं। तमाम लाखों लोग आपको सुनते हैं। ये कहा जाता था कि मंदिर बनने से कभी विकास नहीं होता है। आज मंदिर भी बन रहा है, विकास भी हो रहा है, ऐसा विकास जो अकल्पनीय था। लेकिन विपक्ष को इससे दिक्कत क्यों हो रही है? विपक्ष को तो हम अब उस पर बिल्कुल चर्चा करेंगे। इस मंदिर के निर्माण का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की एक फोटो है ध्यान करते हुए। जब वो फोटो मैंने देखा, मैंने कहा यार यही चीज है जिसने इस व्यक्ति को यहां तक पहुंचाया। किसी भी देश में सबसे बड़ा रिसोर्स होता है मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स। जिस देश में लड़का बादाम का शैम्पू लगा रहा है, बादाम का तेल लगा रहा है, बादाम की क्रीम लगा रहा है, खा रहा है शैम्पू, वो देश कैसे विकास, और खा रहा गुटखा, वो देश कैसे विकास करेगा? तो इस मंदिर के निर्माण से मानव संसाधन के विकास पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। मैं इस आज मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन कर रहा हूं कि हमारी शिक्षा प्रणाली को इतना विकसित किया जाए कि हमारा मानव संसाधन मजबूत हो सके। दूसरी बात, जो डायरेक्ट फायदा हमारा है, कितने यात्री आ रहे हैं?
अयोध्या पूरी दुनिया का केंद्र बन जाएगा। औरंगाबाद की जो इकोनॉमी है महाराष्ट्र में, उसको कौन संभाल रहा है? शिरडी का मंदिर। कश्मीर की इकोनॉमी कौन संभाल रहा है? अमरनाथ, वैष्णो देवी। तब भारत सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि वहां इंडस्ट्री लगा दे, लेकिन जेएनके को आर्थिक रूप से अपने साथ जोड़ना था। तो जोड़ने के लिए हमने क्या किया? वैष्णो माता, अमरनाथ, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा बिजनेस केंद्र है कामाख्या का मंदिर। हर साल 1 करोड़ के लोग, आसपास लोग कामाख्या मंदिर जाते हैं, वो अंबाबाची के मेले में। और उस मेला, मई में मेला लगता है और जून में वहां बाढ़ आती है। अब 1 करोड़ लोग जब दर्शन करने पहुंच रहे हैं तो उससे आसाम की इकोनॉमी को प्रमोशन नहीं मिलेगा, और जो भी आसाम पहुंचेगा वो मेघालय घूमने जाएगा। क्या दृष्टिकोण है इस देश के प्रधानमंत्री का? टूरिज्म से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन। कौन कह रहा विकास नहीं होगा? एकदम होगा। अयोध्या की जनता, अगल बगल के शहर की जनता खुश है एकदम कि भैया कुछ तो आय होगा, कम से कम गाइड बन जाएंगे तो उसका तो पैसा मिलेगा। तो विकास के सारे रास्ते खुल रहे हैं। हाँ, एक दिन में कुछ नहीं होगा, उसमें धीरे धीरे समय लगेगा। जाए तो मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर उनको देखा जाता है, लाखों करोड़ों की फैन फॉलोइंग, दुनिया उनको जानती है। लेकिन अगर प्रभु राम के जीवन पर प्रकाश डाला जाए तो प्रभु राम का जीवन भी काफी प्रेरणादायक है। कुछ उस पर प्रकाश डालेंगे अवध ओझा जी? उनका जीवन प्रेरणादायक नहीं है, सूत्र, मैंने कहा सूत्र। इस देश में एक वर्ग है जो प्रभु राम से बड़ा चिढ़ता है। चिढ़ता किस लिए है? जिस टीचर से आप टॉप करेंगे, आप उस टीचर के दीवाने हो जाएंगे। जो टीचर आपको संसार रूपी दुख से बाहर निकाल लेगा, आप उस टीचर के दीवाने हो जाएंगे। तो इस देश में जो भी आया और जिसने भी प्रभु राम को पढ़ा और उनसे अवगत हुआ, उसको लगा कि यार सारा सूत्र तो यहीं छिपा है। अरे साइंस पढ़ा रही है कि परिवर्तन के लिए तापमान देना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। यही तो प्रभु राम सिखा रहे हैं। राजा के बेटे हैं। महाराज दशरथ प्रभु राम से कहते हैं कि मेरा वचन है, मैं संभाल लूंगा, तुम क्यों जाओगे जंगल में? पर प्रभु राम कह रहे नहीं, मैं जाऊंगा। अगर वो 14 साल जंगल में नहीं रहते तो भगवान राम कभी नहीं बनते। तो इसलिए जिस व्यक्ति को भी अपने जीवन को बदलना है, उसे प्रभु राम के समान तपस्या करनी पड़ेगी। और जो तपस्या करेगा वो जैसे फोटो लगी ऐसे वो भी खड़ा हो जाएगा। तो ये प्रेरणा नहीं है, मार्गदर्शक, महानायक, भगवान, जो आपको उचित लगे वो आप कहिए। अवध ओझा जी, एक सवाल हमारी तरफ से ले लीजिए। सवाल ये था कि बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा मंदिर के निर्माण को लेकर। इस पूरे मंदिर के निर्माण को लेकर आप किसको महानायक मानते हैं? क्योंकि मंदिर का निर्माण हो रहा है, होड़ लगी है क्रेडिट लेने की, महानायक किसको देखते हैं आप अपनी? बहुत बढ़िया सवाल। चूंकि आज मुझे इतनी अपार खुशी हो रही है, कार सेवा का जब दौर चल रहा था तो मैं उसमें भागीदारी था। अयोध्या के सारे रास्ते सील हो चुके थे और मेरा ननिहाल यहां से 20 किलोमीटर दूर है, नवाबगंज में एक गांव है रामपुर। तो जब सारी अयोध्या 1990 के आसपास सील हो गई थी, तो जो कार सेवक आ रहे थे वो अगल बगल के जिलों में उतरते थे और फिर गांव-गांव पैदल होते हुए अयोध्या की तरफ चलते थे। तो हर गांव में खाने पीने की व्यवस्था होती थी। तो रामपुर गांव में जो खाने पीने की व्यवस्था थी उसकी जिम्मेदारी मेरी थी। तो वहां भी मैं सहभागी था और आज यहां भी मैं सहभागी हूं। और इस राम मंदिर के निर्माण में जो सबसे पहला श्रेय जाता है वो कार सेवकों को जाता है। आपने तो वो दौर देखा होगा 1990 का। मैंने देखा को जाता है। दूसरा आरएसएस को तो कोई काट ही नहीं सकता। जो लड़ाई आरएसएस ने लड़ी है, और आरएसएस के साथ साथ जो यहाँ के साधु संत महात्मा और लास्ट में राजनेता अशोक सिंघल जी ने बहुत लड़ाई लड़ी इसकी। और फिर सबसे अंतिम में शुक्रिया भारत की जुडिशरी को, जिसने एक अच्छा निर्णय दिया, एक अच्छा न्याय दिया और आज राम मंदिर हमारे सामने है। लगता है आज जब आप अयोध्या प्रवेश किया होगा आपने, तो आपको एक बदली हुई अयोध्या दिखाई दी होगी। चाहे अयोध्या एंट्री पे जो सूर्य गेट बनाया गया है, तमाम तस्वीरें बनाई गई हैं। इस अयोध्या की बदली हुई तस्वीर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कितना विकास हो रहा है? लोगों का रोजगार कितना बढ़ेगा? अयोध्या बदली नहीं लग रही है। अयोध्या ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से उतरा हुआ शहर।
बदला तो कोई चीज तब होता है जब उसका रूप वैसा ही रहे, ऊपर से कपड़ा बदल गया हो। आज अयोध्या विस्मृत कर रही है। जैसे अलौकिक शहर का वर्णन होता है, उसी तरह का वर्णन आज उसी वर्णन के रूप में अयोध्या दिखाई पड़ रही है। अब जब अयोध्या में आया भारत समाचार की तरफ से, तो मतलब पहली बात तो भारत समाचार की टीम और भारत समाचार को मैं हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने मुझे यहां निमंत्रित किया और इतना पावन कार्य कर रहे हैं वो। और इस मंच से मैं इस देश के हर व्यक्ति को, राम का मतलब है चैतन्य, आपके अंदर की चेतना। राम किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है। 22 तारीख को इस देश के हर व्यक्ति को अपने घर में दिया जलाना चाहिए, हर व्यक्ति को। मैंने कहा ना, महाराज अलकनंद कहते हैं जो हृदय से पूजा कर रहा है वो हिंदू है। कौन है जो नहीं कर रहा है? तो मैंने अभी इस चीज का जिक्र किया कि जिस तरह से कामाख्या नॉर्थ ईस्ट में बिजनेस का केंद्र बना, वैष्णो देवी और अमरनाथ जेएनके में बना, शिरडी महाराष्ट्र में बना, फिर तिरुपति बालाजी तेलंगाना में बना, अयोध्या उत्तर भारत यूपी और बिहार का अब एक केंद्र बनकर उभरेगा और इसी के सहायक के रूप में अन्य व्यवसायों का भी जन्म होगा। सवाल एक और लेना चाहेंगे। आप बहुत ज़्यादा लोगों को गाइड करते हैं, नौजवानों को सिखाते हैं, नौजवान आपसे प्रेरणा भी लेते हैं। आपकी नज़र में धर्म क्या है? धर्म, आजकल का नौजवान बहुत उलझ जाता है, कहता भैया मैं साइंस पढ़ता हूं। अरे भैया, धर्म भी साइंस है। साइंस जो आप मेटाफिजिक्स और फिजिक्स दोनों साइंस है, लेकिन जिस तरह से आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ते हो उसी तरह से आपको धर्म को भी पढ़ना पड़ेगा। जिस तरह से आपको प्रोफेसरों की तलाश है, अच्छे शिक्षकों की तलाश है केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, बायो के लिए, उसी तरह आपको यहां भी शिक्षकों को तलाश करना पड़ेगा। नरेंद्र को एक साइंटिस्ट मिल गए, उन साइंटिस्ट का नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस, और नरेंद्र बन गए स्वामी विवेकानंद। सिद्धार्थ को साइंटिस्ट मिल गए, सिद्धार्थ बन गए गौतम बुद्ध। वर्धमान को साइंटिस्ट मिल गए, वर्धमान बन गए महावीर। तो धर्म जो है, अब उसके दो पार्ट हैं। आधुनिक काल से पहले धर्म संविधान था। बाइबल, कुरान, वेद, ये सब संविधान थे। इसीलिए इनको कहा गया अपौरुषेय। अपौरुषेय यानी ईश्वर द्वारा रचित। अब इस ईश्वर द्वारा रचित को, संविधान को लागू कौन करेगा? राजा करेगा। तो राजा जो है उपाधि लेता था। जैसे अशोक है, कहता देवानाम प्रियदसी, मैं देवताओं का प्रिय हूं। गुप्त राजवंशों ने कहा परम भागवत, मैं परम भागवत हूं। मध्यकाल के शासकों ने कहा जिल्ले इलाही, अल्लाह का साया। आधुनिक काल में मानव रचित संविधान है, और सबसे पहले मानव रचित संविधान लिखा हुआ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1787। उसी पैटर्न पर चलकर हमने भी 1950 में अपना संविधान तैयार किया। तो अब धर्म की क्या भूमिका है? धर्म आपको व्यवहारिक जीवन में उत्थान। आज नशा कैसे बढ़ रहा है भाई? जब संघर्ष बढ़ेगा मन विचलित होगा। तो जब मन विचलित होगा तो मन को शांत करने के दो मार्ग है। एक, नशा। आज किसी भी युवा से पूछो कि भैया नशा काहे कर रहे हो? भैया बड़ी चुनौती है जिंदगी में। तो चुनौती से निपटने के लिए कपालभाति कर लो, चुनौती से निपटने के लिए ध्यान कर लो, चुनौती से निपटने के लिए भस्त्रिका कर लो। तो धर्म एक साइंस है, ह्यूमन एवोल्यूशन का, मानव उत्थान का, जो व्यक्ति को नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बना दे सकता है। इसलिए धर्म तब भी इंपॉर्टेंट था और आज भी इंपॉर्टेंट है। और जब तक ये मानव जीवन रहेगा, मानव को छोड़कर सभी धर्म में बंधे हुए हैं, कोई अपना धर्म नहीं तोड़ता। धर्म मतलब लॉ। अब सूरज चमक रहा है, उसके अंदर रिएक्शन हो रहा है, वो अपना धर्म नहीं छोड़ेगा। धरती सूरज के चक्कर लगा रही, वो अपना धर्म नहीं छोड़ेगा। लेकिन मानव स्वच्छंद होना चाहता है, कहता 2 बजे सुबह उठेंगे। तो धर्म जो है मानव को संवैधानिक रूप से नियम में बांधकर उसके उत्थान का एक श्रेष्ठ माध्यम है। इसलिए धर्म की भूमिका मानव के जीवन में कभी खत्म नहीं होगी।
तो मेरा एक सवाल ये है कि जैसे मैंने आपके तमाम वीडियोस देखे हैं, तमाम बच्चे आपसे कई तरीके के सवाल करते हैं। क्या बच्चे आपसे ये सवाल भी करते थे कि सर मंदिर कब बनेगा, इसकी जो तारीख है वो अभी तक नहीं आई, और आपने ये सोचा था कि क्या मंदिर बनेगा सर? नहीं, मुझे लड़के मुझसे पूछते थे कि सर क्या मंदिर बनेगा। मैं कहता था यार ये तो जुडिशरी पे डिपेंड करता है, लेकिन मंदिर इतना जल्दी बनेगा ये मैंने नहीं सोचा था। मेरे सामने बनेगा, मैं उसमें भागीदारी होऊंगा, ये सब मैंने नहीं सोचा था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और सबकी उपलब्धि है, देश भर की उपलब्धि है। मैं तो कहता हूं किसी को निराश होने की क्या जरूरत है। जो व्यक्ति महानायक है, क्या सिर्फ ये हिंदुओं के उत्थान के लिए बना है? और किसी से सूत्र तो सूत्र है। न्यूटन का नियम क्या सिर्फ हिंदू मानते हैं? F=m/a क्या सिर्फ ईसाई पढ़ता है? हमारे लिए फायदेमंद है, हम भी पढ़ते हैं। जिस तरह न्यूटन का नियम है F=m/a, उसी लिए श्री राम का नियम है T=T+T, तमन्ना त्याग प्लस तपस्या। जो इनकी तरह त्याग और तपस्या करेगा वो भगवान बनेगा। तो अगर आप न्यूटन को मान सकते हैं उसकी सूत्र की वजह से, तो आप भगवान राम को भी मान लीजिए उनकी सूत्र की वजह से। आप भगवान राम को आस्था का विषय कहते रहे हैं शुरू से कि भगवान राम आस्था का विषय है और सभी लोगों को उस आधार पे चलना चाहिए आस्था के हिसाब से। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि इस आस्था में राजनीति हावी हो गई है। सरयू में डुबकी लगाने के लिए कांग्रेसी भी आ रहे हैं, सरयू में डुबकी लगाने के लिए भाजपा के लोग भी आ रहे हैं, सरयू में डुबकी लगाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग भी आएंगे कुछ दिन बाद, सरयू में बसपा के लोग भी लगाएंगे डुबकी। तो ये जो राम आस्था का विषय है उसमें जो राजनीति घुसाई है, ये किस तरह से जो है वो हावी हो रही है, इसको किस तरह से एनालिसिस करते हैं आप? था कि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जब विपक्ष से पूछा जाता है अयोध्या के विकास को लेकर, तो वो सीधे कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अड़चन लगा रखी है। लेकिन आपको विकास करने से आखिर किसने रोका था? अयोध्या जो आज बदली हुई नजर आ रही है वो कांग्रेस शासन में भी हो सकती थी। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी अयोध्या का विकास किया जा सकता था। विपक्ष में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हार गए, अब हार तो गए, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कि भाई बधाई हो, आप जीत गए। विपक्ष को, भाजपा को बधाई देना चाहिए, लेकिन विपक्ष को, और ये विपक्ष बहुत गलत कर रहा है, क्योंकि कल विपक्ष को यह जवाब जनता को देना पड़ेगा कि राम, जब मैं कह रहा हूं ना भारत के महानायक और दुनिया के महानायक, और मैं धर्म का न्यूटन कहता हूं प्रभु राम को, आज सारे विपक्ष को आकर राम की स्तुति में साथ में खड़ा होना चाहिए। अब ठीक है, भाजपा के राज में हो गया, भाजपा के योगदान से हो गया, तो भाजपा तो क्रेडिट लेगी, लेना ही चाहिए, हर आदमी लेता है। अगर वर्ल्ड कप जीता होता तो हमारे कप्तान और टीम के सदस्य उसका क्रेडिट नहीं लेते, वो लेते ही लेते। तो अब चूंकि निर्णय आ चुका, राम मंदिर बन गया, भाजपा क्रेडिट ले रही है, कोई भी लेता, भाई समाजवादी पार्टी के नेता हैं शिवपाल जी, उन्होंने कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर निर्णय आता और हमारी सरकार होती हम भी मंदिर बनाते। कहा नहीं उन्होंने कहा। तो जब उन्होंने कहा, इसका मतलब कि राम से किसी को कोई बैर नहीं है। और 22 जनवरी के इस महाउत्सव में 1924 में जब भारत में प्रांतीय चुनाव हुए, सरकारें बनी, तो हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कांग्रेस विभिन्नतावादी मत होने के बाद भी एकजुट हुए और विट्ठल भाई पटेल को अपना स्पीकर चुना। इसलिए सारे विपक्ष को भाजपा के साथ एक होकर यह कहना चाहिए कि राम हम सबके हैं, सैद्धांतिक मतभेद जारी रहेगा और चुनाव हम अलग अलग लड़ते रहेंगे। आपने कहा राष्ट्रीय उत्सव है कि ये कुछ लोग इसमें शामिल भी राष्ट्रीय उत्सव सर बोला आपने है, 22 जनवरी जो है लोगों को अपने घर में दिए जलाने चाहिए, दिवाली मनानी चाहिए, लेकिन सर कुछ लोग अभी भी इससे दूर क्यों भाग रहे हैं? आपको लगता है कि उनको अपने वोट कटने का डर है, जबकि वोटर्स भी प्रभु श्री राम का मंदिर बनते हुए देखना चाहते थे? विपक्ष को अपनी नाव क्यों डूबती हुई नजर आ रही है? एक्चुअली राम सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो जब
महाबली रावण को हरा दिए, महाबली बाली को मार दिए, तो विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि राम के रथ पर सवार होकर एक लंबे समय तक के लिए भाजपा हमें भी मैदान से बाहर कर दे। ये भय सबको सता रहा है। हालांकि इस भय का कोई मूल्य नहीं है, वो बाहर जाकर ज्यादा नुकसान हो रहा है उनका क्योंकि आप बाहर जाके प्रभु राम का जो अस्तित्व है, प्रभु राम का जो गौरव है, उनका जो महत्व है, उसको ना इस महोत्सव में सबको भाग लेना चाहिए। बाकी देश जब भी चलेगा शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के सहारे चलेगा, और जो सरकार देगी आगे आने वाले समय में जनता उसके साथ रहेगी, भयभीत होने की कोई वजह नहीं है। चुनाव को लेकर कैसे देखते हैं कि क्या राम मंदिर का मुद्दा जो है वो 24 के चुनाव में असर करेगा? जिस तरीके से भी अजय राय आए थे अयोध्या, उनको तमाम विरोध का सामना करना पड़ा। जब वो अयोध्या राम मंदिर के सामने पहुंचे तो कांग्रेस का झंडा तोड़ते लोगों को देखा गया। क्या कुछ इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? ऐसा है कि आपका प्रेमी अगर आपके वादों को पूरा करता है तो प्रेमिका उससे खुश जरूर रहोगी, प्रेमी हो चाहे जैसा। भाजपा ने अपने वादे को पूरा किया है। राजनेताओं के बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ वादा करते हैं, लेकिन भाजपा ने अपने वादे को पूरा किया है। तो जो वादा करके निभाया है तो जनता एक बार उसका सम्मान तो करेगी, निश्चित तौर पर करेगी। उसे खुशी मिल रही है, उसे उत्साह मिल रहा है, और वादा पूरे को लोग कहते नहीं है कि चाहे जोन है भैया जोन कहिस तोन के हिस। तो हमारे पूर्वांचल में लोग यही कहते हैं कि भैया चाहे जोन, लेकिन जोन कहिन सब है तो उन किहिन। तो जब किहिन तो प्रेम तो मिले तो रिवॉर्ड मिलेगा। नहीं तो लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं, राम को आदर्श मान रहे हैं, न्यूटन मान रहे हैं, राम के बुलावे पे आ नहीं रहे हैं लोग मंदिर के, उसमें एक तबका ऐसा भी है जो इस चीज़ का विरोध कर रहा है। वहाँ पर जातिगत चीज़ें शुरू हो गई हैं, अगड़े और पिछड़े की बात शुरू हो गई है, रामचरितमानस की चौपाइयों को निकाला जा रहा है और उसी में से जो है वो लोगों को अलग किया जा रहा है। जे बरनाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा, ये जो लाइनें हैं इनको भी लिया जा रहा है। तो अब उसमें अलग तरह की जो है वो राजनीति शुरू हो गई है। संत रविदास महान संत हुए, संत रविदास। संत रविदास कहते हैं, संत रविदास, बार बार कह रहा हूं, संत तुलसीदास की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं तुलसीदास को बीच में ला ही नहीं रहा हूं। राम का मुद्दा है ना, मैं संत रविदास की बात कर रहा हूं। संत रविदास कहते हैं कि जो राम को नहीं मानता और राम को नहीं जपता वो अभागा है। ये संत रविदास की वाणी है। मैं संत रविदास के शब्दों में दिखाऊंगा। आप तुलसी के राम को नहीं मानते, संत रविदास के राम, और संत रविदास शिष्य किसके? रामानंद महाराज के। और संत रविदास की शिष्या कौन है? मीराबाई। कहां जातिवाद है इस देश में? हमें बताइए कहां जातिवाद है? मीरा जी कहती हैं धन्य भाग रविदास गुरु पायो। मीरा जी, रविदास जी भी तो उसी जाति से आ रहे हैं जिस जाति के लोग कह रहे हैं। वैसे सारी जाति नहीं कह रही होंगी, ये मुझे पक्का भरोसा है। रविदास जी जिस जाति समुदाय से आ रहे हैं वो कहते हैं कि जो राम को नहीं भजता वो अभागा है। रविदास जी शिष्य हैं रामानंद के, रामानंद जी ब्राह्मण हैं, और रविदास जी की शिष्या है मीराबाई। आपको तुलसी जी के राम से प्रॉब्लम है ना, आप रविदास के राम को तो मानिए। मीराबाई राष्ट्र में कहती हैं मैं तो राम रतन धन पायो। जिंदगी भर कृष्ण की पूजा करती रही, जिंदगी भर कृष्ण की पूजा रहे, और राष्ट्र में कहती हैं मैं तो राम रतन धन पायो। कबीर दास जी कहते हैं मैं तो कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम। कहां कौन राम का बैरी है मुझे बताइए। आप तुलसी के राम को मत मानिए, चलिए मान लेते हैं, आप तुलसीदास जी के राम जी को किनारे कर दीजिए, कोई बात नहीं। आप रविदास जी के राम को तो मानिए, आप मीराबाई के राम को तो मानिए, आप रहीम के राम को तो मानिए। अरे आप सबको छोड़िए। कबीर तो कश्मीर के इतने बड़े कवि हैं मोहम्मद इकबाल जी, उन्होंने राम को पैगंबरे हिंद कहा है हिंदुस्तान को नाज जिस शख्सियत पर, उसको ज्ञानी लोग पैगंबरे हिंद कहते हैं। आप कहां कहां राम के अस्तित्व को माना करेंगे। हिब्रू में एक वर्ड है अब्राहिम,
अब राम, उसको संस्कृत में जब ट्रांसलेट करोगे तो वो हो जाता है श्री राम। राम जो है वो चैतन्य का रूप है। ये सारा ब्रह्मांड विष्णु के रूप में वो शेष सैया पे लेटे हुए हैं। ये प्रकृति रूपी माया उनका पैर दबा रही है। ये साइंस है, साइंस, इसको डिकोड करना पड़ता है। जैसे क्लास में जब आप फॉर्मूले का डेरिवेशन करते हो तभी फॉर्मूला समझ में आता है। वो हनुमान चालीसा 40 लाइन की, जय कपीश तिहु लोक उजागर, कैसे कहां से शुरू होती है? जय हनुमान, विजय हनुमान नहीं, विजय दूसरों पर होती है, जय खुद पर होती है। स्वयं को जीतने का शास्त्र हनुमान चालीसा है। ये सब साइंस है। कौन है इसका वैज्ञानिक? गुरु, शिर गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार। कहां कहां राम का विरोध कौन करेगा? आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ, असंख्य बार राम का नाम आया। आदि ग्रंथ, कौन राम का विरोध करेगा? और जो राम का विरोध करेगा एक मेरा जिस तरीके से पहले कहा जाता था, बीजेपी को इसके लिए टारगेट किया जाता कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख भी आ गई है तो विपक्ष कह रहा है कि नहीं, मैं नहीं मानूंगी। किस तरीके से देखते हैं इसको? कभी कभी कुछ लोगों की आदत होती है जो व्यवहारिकता से हटकर, भारत मैच हार गया ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप, बांग्लादेशी पाकिस्तानी खुशी मना रहे थे। अरे तुम भी तो इन्हीं अंग्रेजों के गुलाम थे। कितना बड़ा दिन है। यही होता परिपक्व। भगवान राम, जब रावण जमीन पर पड़ा है तो भगवान राम लक्ष्मण जी को बुलाते हैं। भगवान राम किस चीजों के द्योतक हैं? शक्ति के, साहस के, ज्ञान के, ब्रह्मचर्य के, भक्ति के, करुणा के। जो महान आदमी है, भगवान राम ने रावण को जब वो मृत्यु शैया पर पड़ा है तो उसके साथ बदतमीजी नहीं की। तो इतनी बड़ा जो व्यक्तित्व है जिस व्यक्ति का, जो साक्षात परमात्मा का रूप है, विपक्ष को मैं यही कहूंगा कि आप अपने सारे मतभेदों को, जैसे 1926 में सारे विरोधी दल एक होकर विट्ठल भाई पटेल को अपना नेता चुनते हैं, आप सभी एक होकर 22 जनवरी के उत्सव में भारत के महानायक बनने के उत्साह में आप सब हिस्सेदारी करिए। आइए, आपका स्वागत है। यहां से निकलने के बाद फिर राजनीति करिएगा। भगवान राम पर राजनीति मत करिए, क्योंकि जहां भी आप जाएंगे राम आपको मिलेंगे। तरीके से हर शादी में एक नाराज फूफा और जीजा आपको मिल जाएगा। तो क्या आप देखते हैं कि विपक्ष के जो नेता है वो वही मुंह फुलाए हुए बैठे हुए हैं? उनको नेंग के लिए आगे आना है वोट के तौर पर, लेकिन नहीं, वो शादी में शामिल नहीं है। नेतृत्व कहेगा तो मैं इन फूफा लोगों को मनाने भी चला जाऊंगा। मैं व्यक्तिगत तौर पर चला जाऊंगा कि आप इनका विरोध ना करें और आप सब लोग आए। मैं सबको इस मंच से कहूंगा कि आप सब लोग आए। आप सबका अयोध्या में स्वागत है। सवाल है आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को आएंगे, समारोह में कार्यक्रम शामिल होंगे सर। अच्छा, उन्होंने सर एक लंबी, मुझे लगता है कि लड़ाई लड़ी है, आलोचनाओं का सामना भी उनको सर बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। आपको लग रहा है सर मन जो है वो विचलित होता हो, क्योंकि गुजरात के हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी थी कि अयोध्या में इस तरीके का ऐतिहासिक काम करने की? आपको लगता है मन उनका भी सर विचलित होता जरूर होगा? जब व्यक्ति किसी रास्ते से गुजरता है, नरेंद्र मोदी जी 10 साल होने जा रहा भारत के प्रधानमंत्री। भारत सामंतवादी मुल्क, राजा महाराजाओं का, और जब मैं उन्हीं राजा महाराजाओं को देखता हूं मोदी जी का गुणगान करते हुए, तो मैं अपने आप उस व्यक्ति को सलाम करता हूं। यहां हिम्मत है किसी की उस शाही घेरे को तोड़कर अंदर आने के लिए? और जिस व्यक्ति ने इतना संघर्ष किया, इतना, आज से 50 साल पहले जब वो युवा रहे होंगे, शादी हो गई, समाज ने कितना ताना मारा होगा। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में देखिए, बीवी को 1 साल ससुराल छोड़ दिए, देखिए समाज आपको जीने नहीं देगा। उस व्यक्ति ने जितना संघर्ष किया है, और संघर्ष के हर रग से वो व्यक्ति वाकिफ है, और ध्यान और योग उनका सबसे बड़ा अस्त्र है। मैं कहता हूं, विद्या आपको कलेक्टर बना देगी, लेकिन भगवान सिर्फ विवेक से बनेगा व्यक्ति। महाभारत में एक पात्र है शिखंडी, बड़ा मजाक उड़ाते हैं लोग शिखंडी का। शिखंडी यानी चिंतन पद्धति। आज इस देश में जो
सोचने की परंपरा है, विचारने की परंपरा है, विवेक आधारित परंपरा है, वो विलुप्त हो चुकी थी। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मोदी जी को लगा कि यार अगर मैं इस रास्ते पर चलकर इतने उच्चतम पद पे पहुंच सकता हूं, तो अगर हमारे इस युवा मुल्क को, हमारे इस देश के युवाओं को एक सदपाथ दिया जाए। भगवान राम खुद तो महान है ही, इनके बेटे कहाँ रहे? गुरुकुल में। ना वो लंदन में पढ़े, ना स्कॉटलैंड में, ना अमेरिका में, गुरुकुल में। और क्या विवेक और शक्ति है उन बच्चों में, लवकोश। और इतनी विवेक और शक्ति है कि भगवान को बांध दिया, भगवान भरत को बांध दिया, हनुमान जी को बांध दिया। तो ये मंदिर सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं बन रहा है, ये मंदिर बन रहा है भारत के उद्देश्य की घोषणा करने के लिए कि इतना महान मानव संसाधन क्रिएट करेंगे कि अगले 50 साल में बिना अस्त्र के दुनिया इस देश को प्रणाम करेगी कि जय हो भारत, हमारी भी मुक्ति का मार्ग तुम्हारे ही दरवाजे से निकल रहा है। एक बात कही जा रही है कि सोता हुआ सनातन चैतन्य है, अब सजग है। सोता हुआ सनातन चैतन्य है और सजग है। वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। इस शेर को लेकर भी बड़े लोग जो है वो नाराज हैं, क्योंकि राजनीति तो इस पूरे मामले में हो रही है। हर आदमी श्रेय लेने की होड़ में लगा हुआ है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि भाई जनेऊ तो हम भी पहन रहे हैं, जनेऊ वो भी पहन रहे हैं, गंगा और सरयू में स्नान हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, पूजा हम कर रहे हैं, पूजा वो कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों कर रहे हैं कि सोता हुआ सनातन चैतन्य है, अब सजग है। वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। कभी कभी आदमी उत्साह में होता, उत्साह में। सनातन तो 6 दिसंबर 1992 को भी जागा था। नहीं, सनातन आदिकाल से जागा हुआ है। ये देश ऐसा देश है, आजादी के समय एक संगठन बना, थियोसॉफिकल सोसाइटी, 1897-90 के आसपास बना थियोसॉफिकल सोसाइटी। वो सोसाइटी बनाई एक अमेरिकी और एक रूसी महिला ने, कॉलोनल ऑलकॉट और मैडम ब्लाटावास्की। पूरी दुनिया बड़ी हैरान हुई। उस सोसाइटी का उद्देश्य था भारत के धर्मों को पुनर्जीवित करना। बना कौन रहा है? एक अमेरिका का कर्नल और रूस की महिला ब्लाटावास्की। और उस सोसाइटी की जिम्मेदारी मिली एनी बेसेंट, आयरिश महिला को, कि जाओ और भारत के धर्मों को पुनः इनको आंदोलित करो। तो उनसे पूछा गया कि भारत के धर्म, बाहर के धर्म क्यों नहीं? तो ब्लाटावास्की का बड़ा फेमस जवाब था। उसने कहा दुनिया में बस यही एक धर्म है, सनातन, जिसको पारस का सिद्धांत पता है। पारस पत्थर है ना, पारस का सिद्धांत पता है। बोले वो सिद्धांत क्या है? बोले पारस जब लोहे को छूता है तो सोना बन जाता है। तो सनातन आदिकाल जो भी इस देश में आया वापस गया नहीं, लेकिन बीच में सनातन थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो गया। हमको न्यूटन भी पढ़ना है, हमको आइंस्टीन भी पढ़ना है, लेकिन हमें अपनी संस्कृति से अलग नहीं होना है। एक जागृत आईएएस अधिकारी, एक जागृत प्रधानमंत्री, एक जागृत डॉक्टर, कितनी बड़ी ह्यूमन रिसोर्स होगी। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि सनातन सो गया था, कुछ सोया हुआ नहीं था, थोड़ा सा संशय में था। और उस संशय को, जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं, मैं जब साइकिल यात्रा कर रहा था, साइकिल यात्रा लखनऊ से दिल्ली शुरू की, तो मेरे एक मित्र हैं हिमांशु भाटी, तो मैंने उनसे कहा कि यार साइकिल चलाना है 700 किलोमीटर। बोले सर सुबह चलाना है। जब आप कोई प्रण लेते हैं और कोई सत्ता आपको सपोर्ट करती है, उत्साह बढ़ जाता है। अब चूंकि सनातनियों को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, विरोध 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 विरोध, अब हर तरफ से उनको सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, पूरी दुनिया कर रही है। और विपक्ष भी आज नहीं कल तो करेगा, क्योंकि राम से किसी का कोई विरोध नहीं है। तो ये सनातन उत्तेजित है, उत्साहित है, लेकिन इस उत्तेजना और उत्साह का अच्छे व्यवस्था में प्रयोग किया जाना चाहिए, विकास में, भाईचारे में और एक समता। ये जो उत्साह है, सबको लेकर चलना है, सबका देश है। ये प्रभु राम सबके हैं। मैंने कहा ना, ये मीरा के भी हैं, ये रविदास जी के भी हैं, ये कबीर दास जी के भी हैं, ये मोहम्मद इकबाल के भी हैं। सबने कहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। तो आज नहीं तो कल ये जो सनातन इस वक्त उत्साहित है,
भगवान इसके उत्साह को बरकरार रखे, लेकिन उत्साह के साथ सबका सम्मान और सबका प्रेम भी हासिल करना है और आगे बढ़ना है। जिस तरीके से प्रभु श्री राम को लेकर ही बातचीत हो रही है, वो पार्टियां जिन्होंने सरयू नदी में स्नान किया, जिनका जिक्र हमारे सहयोगी भी कर रहे थे, लेकिन सर उन्हीं पार्टी के शीर्ष नेताओं ने ये भी कहा था कि हम राम का अस्तित्व को नहीं मानते हैं, लेकिन आज वो राम के अस्तित्व को भी मान रहे हैं, प्रभु श्री राम को भी मान रहे हैं। इसके पीछे आप क्या देख रहे हैं सर? भाई हमें तो नहीं पता चलता कि ऐसा वो क्यों कह रहे थे। अगर राम के अस्तित्व को नहीं मानते थे तो रामनवमी की छुट्टी काहे देते थे? आप रामनवमी की छुट्टी क्यों देते थे? और मैंने कई बार कांग्रेस पार्टी की जो शीर्ष नेता लोग हैं, श्रीमती सोनिया जी को भी मैंने देखा है कि वो दशहरा मनाने गई हैं, मैंने कई बार देखा है। लेकिन मुझे लगता है अनजाने में कभी कभी आप अनजाने में, अशिक्षा में, अज्ञानता में, या आप कह लीजिए किसी से चिढ़ में, कभी कभी जब आप किसी से चिढ़ते हैं तो कुछ अच्छी बातों का भी आप विरोध करते हैं। ऐसा देखा गया है कि आप हो सकता है किसी सिद्धांत को सपोर्ट कर रहे हो, मान रहे हो, लेकिन चूंकि आपका बहुत बड़ा बैरी या आप कह लीजिए बहुत बड़ा अपोजिशन उस मुद्दे को उठा लिया चिढ़ में, तो राम का विरोध तो नहीं, लेकिन हाँ अकल्पनीय कहने का कोई तथ्य नहीं था। रामनवमी की छुट्टी दी जाती थी। राम एक काल्पनिक पात्र हैं, ये जिन लोगों ने कहा था सबको जवाब मिल चुका है। इतना साक्ष्य, और आर्कियोलॉजिस्ट कोई हिंदू नहीं था। जिस आर्कियोलॉजिस्ट ने सारा जवाब दिया खुद मुसलमान थे। तो अब सबको यही कहना है कि भैया चलो फूफा जी नाराजगी छोड़ो और मंगा रहे हैं राजरत्न अयोध्या वाला, और बढ़िया मिठाई आ रही है अयोध्या में, मोदी जी आ ही रहे हैं, आइए सब लोग, और कम से कम एक भजन गाया जाए कि राम अयोध्या में आए हैं और संसार का विकास करेंगे और हम उसके भागीदार हैं। आने के लिए तैयार तो हैं, सारे के सारे लोग तैयार हैं, लेकिन इस इवेंट में आने के लिए तैयार नहीं है। अखिलेश यादव ने चिट्ठी लिखी कि हम आएंगे जब भगवान राम बुलाएंगे और परिवार के साथ आएंगे, आपका धन्यवाद, आपने हमको बुलाया। ये पॉलिटिकल चीजें यहाँ पे हो रही हैं। इसी तरह से कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा, कांग्रेस के नेता पहले आके चले गए, कुछ सरयू में यहाँ डुबकी लगा के चले गए, पाप धो के अपने कि पाप धुल गए, चलिए अब देखिए शायद भगवान राम की कुछ कृपा हो जाए। तो ये जो चीजें चल रही हैं, ये एक पॉलिटिकल स्टैंड सबका अलग चल रहा है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चल रही है, और जो दूसरे दल हैं उनके पास कोई एजेंडा नहीं बचा, तो वो जातियों का एजेंडा लेकर चल रहे हैं, अलग अलग जातियों का एजेंडा लेकर चल रहे हैं। वो कह रहे हैं पिछड़ा बनाम मुस्लिम बनाम हिंदू, मुस्लिम बनाम दलित, ये एजेंडे सारे दलों के लेके चल रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है और देश में देखने को मिल रहा है। 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस मजबूत हो गई, और जब कांग्रेस मजबूत हो गई तो अंग्रेजों को लगा अब क्या किया जाए, तो 1906 में मुस्लिम लीग पैदा करवा दिया। 1906 में मुस्लिम लीग पैदा करा दिया, 1915 में हिंदू महासभा, और ऐसे करके सब चीजों को तोड़ मरोड़ के अलग अलग कर दिया। मैक्स मूलर, उसको पता था कि अगर भारत के राष्ट्रवाद को कमजोर करना है तो भारत को धर्म और जाति पर बांटना ही पड़ेगा। और मैं सबसे कह रहा हूं किसी को मत बांटिए, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि राम शबरी के जूठे बेर खा रहे हैं। आरएसएस का जो स्कूल है, सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, वहां पे यह सिखाया जाता है कि आपका बड़ा जो भी है आप उसका पैर छूइए। आरएसएस का एक माइनॉरिटी प्रकल्प भी है, मुस्लिम उस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं। जितने भी शिशु मंदिर में, तो बड़े सारे लोग मेरे स्टूडेंट हैं, कहते हैं सर हमसे ये नहीं कहा जाता कि आपको जाति देखनी है, जाति का विकास का काम करिए, बांटने का काम करेंगे तो जो हाल अंग्रेजों का हुआ वही होगा। बांटिए मत, बांटने से कोई फायदा नहीं है। आप विकास की बात करिए कि अभी सत्ता में कौन पीछे है, अभी सामाजिक विकास की भागीदारी में कौन पीछे है, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं। बड़ी सारी जातियां अभी भी हैं जो सामाजिक विकास की भागीदारी में पीछे हैं, मैं स्वीकार कर रहा हूं उस बात को, उनको आगे लाना पड़ेगा और हम सबको मिलकर लाना पड़ेगा, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर राजनीति बांट कर करी जाएगी तो 47 में अंग्रेजों को भागना पड़ा था। कोई भी नेगेटिव चीज कभी सफल नहीं होगी, होनी ही नहीं है।
कोई भी मायावी चीज कभी सफल होगी नहीं। तो राजनीति विभाजन जो है, जाति विभाजन राजनीति के लिए जो किया जा रहा है वो हानिकारक है, उसको ना किया जाए। जातिगत विकास की बात की जाए वो अच्छी बात है, और सब लोग मिलकर देश की तरक्की सोचें। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि मतभेद जिंदा रहेगा, राजनीतिक दूरियां जिंदे रहेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। उनका बड़ा फेमस वक्तव्य था, हम सब अलग रहेंगे, हम सब एक दूसरे के विरोधी रहेंगे, सब कुछ अलग होना चाहिए, लेकिन हम सब जहां ये देश की बात आए वहां हम सबको एक रहना चाहिए। इस समय लोग पलके बिछाए बैठे हैं, लोगों से जोर सिफारिश कर रहे हैं कि उनको निमंत्रण पत्र मिल जाए। लेकिन सर, आपने जिस तरीके से भी जिक्र किया, चाहे राहुल गांधी कार्यक्रम बता दिया, सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, निमंत्रण पत्र को सर उन्होंने अस्वीकार कर दिया। आपको क्या लग रहा है सर, किसको खुश करना चाह रहे हैं? क्यों नहीं अपना दिल बड़ा करना चाह रहे हैं? चलो ठीक है, जो गलती हो गई अब तो मान जाओ, अब तो प्रभु श्री राम की शरण में आ जाओ। कुछ करना चाह रहे हैं वो सब आ रहे हैं यहाँ पे। अरब वर्ल्ड में मंदिर बन रहा है, अरब वर्ल्ड में, और मंदिर बन रहा है अनिश्चितकालीन लीज पर, दिखाई पड़ना चाहिए। और जिनको खुश करना चाह रहे हैं उनको ये बात समझ में आ रही है कि हमको जिंदगी भर यूज किया है। और मैं तो ये कहता हूं, निमंत्रण पर तो आना ही चाहिए। अगर निमंत्रण नहीं मिला था तो इस संस्कृति के महानायक के सम्मान में तो आना ही चाहिए। कुछ जगह ऐसी होती हैं, अब आपके पिताजी का जन्मदिन है, आप कहेंगे पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया? यहां निमंत्रण की क्या जरूरत है? आना ही चाहिए, सबको आना चाहिए। और मैं व्यक्तिगत तौर से कहता हूं कि इससे बड़प्पन ही है। आदमी का जो कर्म होता है वो बताता है कि ये अंदर का व्यक्तित्व कैसा है। जब मेघनाथ का वध हुआ, मेघनाथ की पत्नी आती है सती होने के लिए, उनका शरीर लेने के लिए, तो लक्ष्मण जी मेघनाथ का सर हाथ में लिए, तो कहती है कि मुझे पता है कि ये काम, इतना सम्मान, दुश्मन को सम्मान देना, ये भगवान का ही काम है। रावण प्रसंग देखिए, मेघनाथ, भगवान राम, भगवान लक्ष्मण ने किसी के साथ लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन व्यक्तित्व तो अपनी जगह है। भगवान राम लंका की तरफ जा रहे हैं तो पहले ही दिन निकाल लिए होते पिस्टल, लेकिन लक्ष्मण से कह रहे हैं कि नहीं भैया, 3 दिन हाथ जोड़ेंगे। ये है भगवान राम का व्यक्तित्व। जी, तो आप उस महानायक को कैसे नकार सकते हैं? और अगर आप नकारे तो इस देश की जनता आपको नकारेगी। नहीं नकारा जा सकता, नहीं नकारा पड़ेगा। तो आज हमारे साथ अवध ओझा जी मौजूद थे, और लगातार सरयू की पैड़ी पर इस दौरान हम मौजूद थे, राम की पैड़ी पर मां सरयू की कलकल करती हुई धारा, यहाँ पर हमारा ये मंच सजा हुआ था, और लगातार आप तक तमाम अपडेट्स और जानकारी पहुंचाते रहेंगे। और आज की इस पेशकश में फिलहाल मेरे साथ